बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे मूड में होंगे। आज ना मैं सोच रही थी कि सर्दियां आ गई हैं और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब सर्दियां आती हैं तो एटलीस्ट पंजाब साइड पे बड़ी एक्साइटमेंट आ जाती है। उसकी तरफ मैं आऊँगी क्यों? पूरा साल कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे जिस चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ वो ऑल ईयर राउंड अवेलेबल होती हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे सिर्फ एक सर्टन टाइम पे एक सर्टन चीज़ अवेलेबल होती है। मैं बात करने लगी हूँ आज मछली की, सी फूड की, फ़िश की। व्यूअर्स, मछली पता नहीं क्यों जिन जगहों पे सी साइड नहीं होती लोग बड़े घबराते हैं उसे ट्राई करते हुए, उसे यूज़ करते हुए, उसे कंज्यूम करते हुए। एंड इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि फ़िश के अगर फ़ायदे इन लोगों को पता है तो वो इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते, खोज के क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अब नो डाउट मैं एग्री करती हूँ आपके साथ कि मछली कोई सस्ता नुस्खा नहीं होती, जब सीज़न में होती है तब तो अफोर्डेबल होती है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारी जो फिशरीज़ की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो कितनी आगे निकल गई है। अब तो पाकिस्तान में क्रैब्स भी हैं, प्रॉन्स भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश अवेलेबल होती है। पहले तो यही होता था ना कि रहू हो जाएगी अवेलेबल, या फिर पॉम्फ्रेट जिसको हम कहते हैं वो कराची में अक्सर अवेलेबल होती है। कुछ 3-4 खग्गा या इस तरह की 3-4 किस्म की मछलियाँ। और पंजाब में तो स्पेशली इन द विंटर अब वो सीज़न शुरू हो गया मछली का, जिसको हम सीज़न कहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मछली का सीज़न पूरा साल होना चाहिए अगर आप अफोर्ड करते हैं। सबसे पहले तो मछली कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? हफ्ते में 2 दफ़ा WHO और ये न्यूट्रिशन हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने कुछ 6-7 जगह रिसर्च की कि हफ्ते में 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब मछली में होता क्या क्या है? अगर हम बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें, जो फैट में भी बहुत है, इवन जो फैटी फ़िश होती है जैसे सामन होती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन इवन आप फैटी फ़िश की बात करें तो वो फिर भी चर्बी वाले तिक्के मटन के या बीफ के से 1000 गुना ज़्यादा आपके लिए सेहत में बेहतर है, क्योंकि उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो जहाँ पे आपको प्रोटीन भी मिलती है वहाँ पे वेट मैनेज करने के लिए और अदरवाइज ऑल्सो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे दिल को भी मजबूत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को भी बहुत बैलेंस्ड रखते हैं। फ़िश ब्रेन बूस्टर है, बच्चों की ग्रोथ, स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन या एडल्ट्स की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। अब मेरे ख्याल से फ़िश को इस्तेमाल ना करना तो मुझे तो उसकी सेंस ही नहीं समझ आती। अच्छा, फ़िश आपके बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। विटामिन डी, जिसकी हम हर रोज़ पिट रहे होते हैं कि विटामिन डी चाहिए कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसमें विटामिन डी भी शामिल है और कैल्शियम से भी भरपूर मतलब जो है, तो इस वजह से आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अंडे में, जर्दी के अंदर ज़रूर विटामिन डी होती है बट बड़ी कम मिकदार के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं कि अंडे की जर्दी को भी ज़रूर खाएं। लेकिन एक नेचुरल सोर्स जिसके अंदर आपको विटामिन डी भी मिल रहा है सूरज के अलावा, वो मछली है। अच्छा, स्किन और बालों के लिए बड़ी बेहतरीन है, आपको एक नेचुरल ग्लो देती है। ओमेगा 3 ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है और आपकी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखता है। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 की कमी तो नहीं है। अच्छा, फ़िश सिर्फ विंटर्स का फूड है। अब मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, जो बिल्कुल गलत हैं, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। मछली सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मछली सारा साल खानी चाहिए और सारा साल अवेलेबल भी होनी चाहिए। और अगेन हम आगे जाके हमारी जो पाकिस्तान की फ़िशरीज़ की इंडस्ट्री है उधर के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे फ़िश को अफोर्डेबल भी बनाया जा सकता है ताकि सारा साल लोग एटलीस्ट साल में हफ्ते में 2 दफ़ा तो उसको खा सकें। फिर मछली और दूध के साथ जो है वो फ़िश नहीं खाई जा सकती। सोचने की बात है, दूध के साथ नहीं खानी, लेकिन दही के रायते लोग बना के खा लेते हैं साथ, तो वो भी तो दूध की बनी हुई चीज़ है ना। सो दूध और मछली का कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको दूध से सेंसिटिविटी है या फ़िश से एलर्जी है तो रिएक्शन होगी। फिर इसी के साथ ये कहा जाता है कि दूध अगर पी लिया साथ मछली के ऊपर या ये या वो तो आपको फुलबेरी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको मतलब जब आपकी स्किन सारी वाइट होनी शुरू हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
एक मछली है दुनिया के पता नहीं किस कोने में, साउथ अफ्रीका या पता नहीं किस जगह पे, वो मछली अगर दूध के साथ लें तो कहीं 1% के 10% कोई इस तरह का चांस होता है। वो मछलियाँ पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। सो आप प्लीज़ सुकून से दूध ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, चीज़ भी ले सकते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में चीज़ी फ़िश तैयार की जाती है, फ़िश बर्गर्स में चीज़ की स्लाइस डाली जाती है, फ़िश के पराठा रोल्स भी बनते हैं, तो उसके अंदर भी तो रायता और दूध डलता है। तो ये बिल्कुल गलत है। फ़िश से वेट बढ़ता है, मछली से वेट नहीं बढ़ता। जब आप मछली को, रोहू मछली को डीप फ्राई करते हैं बेसन के अंदर, तो तब आपका वज़न बढ़ता है। अगर आप उसको ग्रेवी में बना लें या उसको एयर फ्राई कर लें या उसको ग्रिल कर लें तो बिल्कुल भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और हर मछली एक जैसी होती है? बिल्कुल भी नहीं व्यूअर्स। काश आज ज़ैनब गोंदल होती तो वो हमें मज़ीद क्लैरिटी देती कि मछली जो है वो, हाउ डू एक्सप्लेन दिस, मछली जो है वो डिफरेंट मछलियों में डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा सामन के अंदर उसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा है, वो एक फैटी फिश है। अगर आप सोल की तरफ आ जाते हैं तो वो फैटी नहीं है, लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स हैं। फ्रेश वाटर फिश भी होती है, सी वाटर फिश भी होती है। सो डिफरेंट किस्म की फ़िशेज़ होती हैं, मछली डिफरेंट किस्म की फ़िश होती है अवेलेबल, और मार्केट में ढूंढ के वेरियस चीज़ें ट्राई करें। और बाय द वे जहाँ फ़िश की बात करते हैं उसमें सी फूड को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ये भी बहुत से ऑप्शंस, कलामारी हो गई आजकल बड़ी पॉपुलर, जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं। अगर आपने भी कोई अच्छा काम किया है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ की है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हम मछली पे बहुत बात कर रहे हैं जी। क्या बना रही है उसकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन आपकी क्या राय है? आपके घर में या आपके जानने वालों में कोई ऐसी बात की जाती है मछली से रिलेटेड जो आप कहते हैं कि ये क्या बात हुई? होती हैं ऐसी मिथ्स जो थोड़ी चल रही होती हैं फैमिलीज़ में, लेकिन एक दफ़ा मतलब ये जो बाहर के जो इंटरनेशनली कभी डॉक्टर्स को आप बताते हैं ना कि जी दूध के साथ फ़िश नहीं, तो वो लोग हमारा मजाक बना लेते हैं कि ये मिथ है, कि इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, रिसर्च बेस्ड कोई बात ही नहीं है। शायद हमारे वो माइंड सेट ऐसे बना दिए गए हैं कि वो अभी भी कई घरों में ऐसी बात सुनने को मिलती है, जी बच्चे को आपने मछली खिला दी है। हर माँ का दिल करता है अपने बच्चे को न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली कोई चीज़ अच्छी खिलाई जाए। फ़िश इस तरह एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम बच्चों को खिलाते हैं, तो ज़रूर उसके साथ ये बात सुनने को मिलती है कि जी दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात, अभी आपने बात क्लियर और भी जान की है। आप खुद एक शेफ हो, आपको पता है कि लर्निंग के अंदर आपको सिखा रहे होंगे। अब एक एग्जांपल देखती हूँ, लेमन सोल्ड फिश जो होती है बड़ी पॉपुलर बड़े रेस्टोरेंट्स में, वो बनती मक्खन में है। मक्खन किससे आता है? दूध से। सो ऐसी कोई बात नहीं है व्यूअर्स, इस चीज़ से हमारा निकलना बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि यार मछली नहीं खानी, मोटापा करती है। ओ भाई, आप उसको गेहूं में डबाओ के फ्राई करेंगे, डबल ट्रिपल। लोग ऐसे करते हैं ना, बेसन में डाल के उसको फ्राई किया, फिर आपने उसको थोड़ी देर रहने दिया, फिर उसको सेकंड टाइम फ्राई किया। जब आप जाते हो ये जहाँ पे लाहौरी फ्राइड फिश मिलती है, तो ऑब्वियसली उसमें ऑयल ज़्यादा होगा। वैसे पर्सनली जो फ़िश के ऊपर जो है फ़ैट की लेयर बहुत कम होती है, क्योंकि वो बिल्कुल आउटसाइड पे होती है। जिससे हम बाकी मीट लेते हैं, चाहे चिकन है चाहे वो रेड मीट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका कंटेंट होता है फ़ैट का, लेकिन फ़िश में कहते हैं कि कम होता है, बहुत कम होता है। इवन जो फैटी फिश है ना, जैसे सामन है, हाँ जी, उसका फैट आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा है कि आप उसको फैट ना गिने। और वैसे भी फैट बुरी चीज़ नहीं है जी। बहुत ज़्यादा, और गलत किस्म का फैट आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आज आप क्या बना रही हैं हम ब्रेक के बाद जानेंगे, लेकिन फ़िश का ही कुछ बन रहा है ना? जी। बना वो वाली फ़िश रहे हैं जो, इतना टीज़र दे दूंगी कि जो फ्राइड ही है, ताकि घर में बच्चे बड़े सब इंजॉय करें। लेकिन व्यूअर्स, देयर आर वेज टू मेक इट हेल्दी। डबल फ्राइंग ज़रूरी नहीं होती, सिंगल फ्राइंग भी हो सकती है, ग्रिलिंग भी हो सकती है। तो वो वाले ऑप्शंस भी हमारी शेफ़ हमारे साथ शेयर करेंगी, ठीक है? बट ब्रेक के बाद क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, सब कुछ डिस्कस होगा। और ऑब्वियसली मैं भी किचन में साथ इनकी सू शेफ़ बन के इनके साथ साथ काम कराऊंगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारी जायके के मुकाबले की विनर, हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी लाडली शेफ़ फ़खरुन्निसा, फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी मछली बनाना सी तो तुसी फिर इत्थे
खीरे रख देते ने तुसी की कुछ कर साथ हेल्दी सैलड भी बनाते हैं। आज जो फिश भी है वो 2 तरीके से बनाएंगे। जो हाफ है वो मैं एयर फ्राई में करूँगी ताकि उसका हेल्दी वर्जन भी हम शो कर सकें, और एक हम हाफ जो है पोर्शन हम उसका फ्राई करेंगे। बट ये कौन सी वाली फिश हम बना रहे हैं? हम फिश बना रहे हैं फ्राइड फिश, लेकिन मैंने इस टाइम इसको लिया है बोनलेस, यानी कि बट कौन सी वाली फिश है? तिलापिया। तिलापिया कलर। अब देखे ना इतनी वेरिएशंस आ गई हैं। याद है एक ज़माने में मछली बनाती होती थी तो रोहू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और रोहू का फ्लेवर और स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इसीलिए बेसन और मसालों में लग के जब फ्राई करती हैं, और आपको पता है पहले रोहू को नमक लगा के और वो लीमू लगा के छोड़ते हैं ताकि थोड़ी सी उसकी स्मेल सेटल हो जाए, वरना बहुत स्ट्रांग फ्लेवर आता है उसका। इसीलिए मैंने ये वाली फ़िश यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम उसको हम नहीं दे सकते थे मैरिनेशन का, तो इसलिए मैंने रहू नहीं ली, इसको प्रेफर किया ताकि ये तो टेस्ट में भी इसका अच्छा लगता है और इसके ऊपर बहुत अच्छा। आप अपना काम शुरू कर दें, मैं किचन में आ जाती हूँ। जो जिम्मे आपने मेरे काम लगाना होगा गुड़िया वो आप मुझे लगाते जाना, ठीक है जी। हम पहले इसको कर लेते हैं सैलेड को, साथ साथ हम मैरिनेशन कर देते हैं। पहले मैरिनेशन कर देते हैं, ठीक है। और हमने ये फ्राई करनी है ना? हाँ जी, फ्राई। मैं ऑयल डाल के ऑयल गर्म कर देती हूँ मीनवाइल। देखिए व्यूअर्स, अगर आप साथ साथ चीज़ें करते हैं ना तो कोई इशू नहीं होता। अब आपको पता है कि आपने फ़िश को फ्राई करना है, आपको पता है कि ऑयल को गर्म होने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, तो आप ऑयल डाल दें गर्म होने के लिए, तब तक आप मैरिनेशन कर लें। मैरिनेशन थोड़ी देर होगी, ऑयल गर्म होगा, तब तक आप सैलेड बना लें। 10 मिनट में आप फ्री हैं, 15 नहीं तो, राइट? अच्छा, और इसमें मैं पूरा ऑयल डाल दूँ? हाँ जी, डाल दूँ, ठीक है, डाल। ओके जी, तो आप क्या क्या डाल रही हैं अभी? इसके अंदर मैंने मैदा यहाँ पर शायद लिखा गया है गलती से, लेकिन ये बेसन डाल रही हूँ, चावल का आटा डाल रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी फिश बने, और इसमें थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये इसकी जो बेसिक जो है सारी वो चल जाएंगे। बाकी हम बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो हम उसमें अजवाइन है, और अजवाइन के बगैर तो फ्राइड फिश का मजा ही नहीं आता। ये हजम करने के लिए भी। और जो लोग मिस कर जाते हैं ना वो फिर हमेशा कहते हैं कि यार वो टेस्ट नहीं आया। हाँ जी, मसला ये होता है। और इसमें हल्दी डाली है, ये काइन पेपर डाला है, और ये देखें कि उन्होंने कोई इतने ज्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले, नमक, सूखा धनिया सही और थोड़ी सी कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये स्प्रिंकल बिल्कुल लास्ट में फ्राई करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे। इसमें चाट मसाला है, और ये हम थोड़ा सा जो है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज। बिल्कुल ठीक है। और याद रखें मछली, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस भी साथ। मछली की हैंडलिंग में और आपके किसी और मीट की हैंडलिंग में फ़र्क ये है कि मछली बहुत डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। इसमें अब हमने कुछ वाटर वगैरह डालना है, ये लेमन जूस के साथ हम इसको जो है मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा सा जो है ना, एक तो इससे फ़िश की स्मेल भी चली जाएगी और इससे बैटर भी बहुत अच्छा हमारा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना इधर आ जाते हैं। और आपको मैंने एक बात नोटिस की कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाला इसमें कोई भी चीज़, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि एक मोटी सी लेप जो बना, फिश का अपना टेस्ट भी आना चाहिए, तो उसका वो हम जो है ओरिजिनली इसका फिश का टेस्ट खत्म नहीं करना चाहते, फ्लेवरफुल जरूर हम बनाएंगे। और मुझे बताइएगा अगर थोड़ा सा पानी या बेसन और हमने डालना है, जी ठीक है। सो बात ये है कि हम तो व्यूअर्स एज यू नो वी ट्राई एंड मेक श्योर दैट व्हाटएवर वी डू, हम साथ साथ अपने हाथों को वॉश करते रहें, नीट करते रहें। और आप लोग भी अगर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि वॉशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हैंड वॉशिंग वगैरह प्रॉपर हो। अब इसके अंदर कुछ और डालना है? नहीं, ये बिल्कुल इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे हाफ एन आवर के लिए, और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। उतनी देर में हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कुकम्बर सैलेड शुरू करते हैं। कुकम्बर सैलेड के लिए मैंने खीरे लिए हैं, इसके अंदर हम पीनट्स डालेंगे, रोस्टेड हैं, और इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। कुछ अभी डाल देंगे, कुछ ऊपर डाल देंगे जी। ये मैंने थोड़े से निकाल लिए ऊपर डालने के लिए, और ये इसमें डाल दिए। देखिए इसका कितना हेल्दी वर्जन देखें बन जाएगा। और देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा ना चीनी से भरे हुए मसालों वाली चीज़ें और अच्छा इसमें सेसमी सीड भी डालेंगे? सेसमी सीड ये भी रोस्टेड है, ये भी टोस्ट किए हैं सारे के थोड़े डाल दें, थोड़े से रहने दें ऊपर बस। और ये जो बाकी चीज़ें ना, इसको हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल है और सेसमी ऑयल है, इसको हल्का सा गर्म करके तो इन जो है इसके ऊपर डालकर एक तड़का ताकि ये जो लहसुन है ये भी ज़रा उसके साथ फ्राई हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई क्रीम श्रीम ऑयल कुछ नहीं डाल? ये देखिए ना, उसको हेल्दी पर्पस हम देख रहे हैं तो ऑलिव ऑयल के साथ बन रहा है, और कोई ज़्यादा इसमें वो स्पाइसेस और कुछ ऐसा नहीं है। अब हमने लहसुन फ्राई करके और क्या डालना है? और इसमें है ये चिली फ्लेक्स थोड़े से, वो हम अपने उसको टेस्ट बड को करने के लिए, हाँ जी, ये इकट्ठा हम इसको करके तो उसके ऊपर गरम ऑयल डालेंगे, जैसे हम चिली ऑयल बनाते हैं इसको बिल्कुल वैसे ही करके। इसको इसमें डालेंगे या इसको इसमें डालें? ऑयल को इसमें डाल देंगे, बिल्कुल सही, ताकि हमारी मिर्चें ज़्यादा जले ना। और ये थोड़ा सा इसमें लेमन जूस जाएगा, वो हम ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और हमने उसमें नमक डाला था सही?
हाँ जी, उसमें नमक डाल बिल्कुल दिया ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा हम इसमें हनी भी डाल रहे हैं। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा हनी भी जाएगा। बिल्कुल सही है, बट ये एक शर्त होती है कि ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए ठंडे ऑयल में, जब बट इतना भी नहीं कि उसका स्मोक पॉइंट जो है वो क्रॉस हो जाए, तो वो भी एक चीज़ है। स्मोक पॉइंट के बारे में हमने बड़ी दफ़ा व्यूअर्स आपसे बात की है, बिकॉज हमारी कोशिश यही होती है कि यू गो टूवर्ड्स द हेल्दीएस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन। ये हमने हनी भी डाल दिया इसमें। अब देखें, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं हमें लग रही जो हमें हेल्दी पर्पज से ना हो। अब यही चीज़ आप कर सकते हैं, खीरों की जगह आप नूडल्स डाल दें, बॉइल्ड नूडल डाल दें और इसमें खीरे ना डालें, और आप यही वाला चिली ऑयल बना के उसमें डालें, बड़े मज़े की एक नूडल तैयार हो जाएगी। हाँ, उसमें प्रोटीन का कोई कंटेंट नहीं होगा, तो वो आपको सेपरेटली मैनेज करना होगा। ये देखें, ये आ गया, और ये देखिए जी, ये हमारा चिली ऑयल जो है वो, ये देखिए, अगर कोई दिखा सकता है तो ज़रूर दिखाइएगा कि वो अपने ही कंटेनर के अंदर बबल कर रहा है। ये देखिए, राइट। और ये जब ज़रा सा सेटल हो जाएगा तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, और हमारी सैलेड जो है वो कंप्लीट सैलेड भी आपका तैयार हो गया। सो व्यूअर्स, बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल ही चीज़ों की तरफ जाएं, यू कैन ट्राई अदर ऑप्शंस ऑल्सो। अच्छे से आपने ये मिक्स कर लिया, ऊपर से हमने ये अब डाल दूँ इसके ऊपर से, डाल दें। ये हमारा चिली ऑयल भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब मुझे बताएं कि कौन सा कोई इतना रॉकेट साइंस वाला ये काम था, कौन सा गिरे में खा लेते, बहुत मज़े का है। थैंक यू। सॉल्ट इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है इसमें? बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का। हल्का सा मैं इसमें नमक डालूंगी, और जस्ट सो दैट थोड़ी सी और उसमें स्प्रिंकलिंग आ जाए। वेरी नाइस। व्यूअर्स, एक चीज़ जो बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं कि खाने को ना ट्राई नहीं करते और सर्व कर देते हैं, फिर परफेक्ट। थैंक यू। अब मुझे बताएं, इससे ज़्यादा हेल्दी सैलेड आपको व्यूअर्स क्या मिलना था? मतलब इससे ज़्यादा क्या हम आपको हेल्थ और उसकी तरफ लेके जाएं? अगर आपका ये सैलेड तैयार हुआ है, राइट, साथ में आपने फ़िश खा ली, अगर आपने ये इतना सा बोल भी खा लिया, तो बहुत सा जो आपने एक्सेस फैट वाला मामला करना है वो आपका बच जाएगा। एक पीस फिश का आपकी इजाज़त से मैं डाल दूँ फ्राई होने के लिए। अब ये देखें, इस पर कोई इतना ज़्यादा बेसन नहीं लगा हुआ, ये हमने एक, मैं आपको सिर्फ पीस अभी फ्राई करके बताऊंगी, जस्ट सो यू नो। उसके ऊपर उतना बैटर है जितने की ज़रूरत है। अभी आप सरसों के तेल में फ्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त, तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और फिश बड़ी क्विकली फ्राई होती है, तो ये कितनी देर तक हमने फ्राई करनी है? इसको ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट, क्योंकि मैंने पीसेस भी छोटे के डिपेंड ऑन योर पीस साइज़ कि आपको कितना आपने साइज़ रखा हुआ है। नहीं तो 5 to 6 जो मिनट में, ये जितना छोटा पीस है ये 5 to 6 मिनट में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, और क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से कुक भी प्रॉपर। और ये देख, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, इतना बेसन है उसके ऊपर कि उसकी एक हल्की सी कोटिंग आ गई है। आधे से ज़्यादा बेसन तो व्यूअर्स वैसे ही लोग उतार देते हैं हाथों से। सो पकौड़े तो बंदे ने नहीं खाने ना, आपने तो एक्चुअली फ़िश खानी है जी। तो ये हम अपनी फ़िश का पीस तैयार करें, तब तक हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप तो फ़िश बना रही हैं, लेकिन आज हमारे पास एक कढ़ाई किंग आ रहे हैं और नाम भी बाट है। अब आपको पता, जब हम की बात करते हैं कढ़ाई की, तो एकदम से आता है कि यार बट्टों के घर में कढ़ाई बड़ी अच्छी बनती है। तो इस मामले में हमने सोचा कि जो हमारी नज़रों में एक हीरो हैं इन द बट वर्ल्ड, हमने उनको इनवाइट किया। अब कौन से बट साहब आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। हम मछली भी बना रहे हैं और अभी कढ़ाई भी बनाएंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। आज हमारे साथ एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, जिन्होंने एक तरह से अपने ही घर में, अपनी ही फैमिली में ग्लास सीलिंग को तोड़ा। कैसे, ये तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं तब से कह रही हूँ कि एक भट्ट साहब आ रहे हैं, कोई भट्ट साहब आ रहे हैं हमारे साथ हैं। नॉट मैडम नूरजहान के ग्रैंडसन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक वो अहमद भट्ट हैं, बट वो अहमद अली भट्ट है हमारे साथ। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और मतलब दिखने में काफ़ी बर्गर, लेकिन है नहीं ये, अहमद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। छोटे भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि ग्लास सीलिंग जो तोड़ने की बात की, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। भाई, इनके फैमिली की बहुत बड़ी एक चेन है पूरे पाकिस्तान में, कढ़ाई की ही, ब्रांड की, और एक ऐसी कि मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप घर पे बैठे हो, तो आप कहते हो कि जी फलां कढ़ाई से बुला मंगा लो। आपको 100% पता है
कि रात के 2 बजे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं, खाना आपको एक सर्टन क्वालिटी का और सर्टन मयार का मिलेगा। लोग फास्ट फूड चेन्स क्यों जाते हैं व्यूअर्स? क्योंकि हर बार आपको एग्जैक्ट वही चीज़ मिलती है। तो इनकी भी ब्रांड की ये बड़ी ही ख़ास और आला बात है कि चाहे टिम्बकटू में इन्होंने अपनी ब्रांच खोली हो, जायका वही होता है। लेकिन इन्होंने सोचा कि देखो ये यहाँ पे पाकिस्तान के हैंड में तो मामला चल ही रहा है, वाई नॉट लेट इंटरनेशनली लोगों को वो वाला जायका टेस्ट करने का। और सिर्फ उन्होंने कोई रेस्टोरेंट या चेन नहीं खोली, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। जी छोटे भट्ट साहब, हाँ जी, क्या कहानी है आपकी? पहले मेरा कनाडा में मूव हुआ लाइक लास्ट ईयर। तो वैसे ही या पढ़ाई के लिए या किसी का? नहीं, मतलब मैं फैमिली वहाँ पे होती है, ठीक है। तो मैं नेशनल हूँ वहाँ का, तो इसलिए फिर मैं वहाँ चला गया। फिर सोचा कि रेस्टोरेंट बनाया जाए, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि वाई नॉट एक दफ़ा मार्केट सर्वे कर ली जाए कि क्या रिस्पॉन्स है, लोगों को कैसा मतलब पसंद आता है और कैसा लाइक करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरा अपना एक पेज था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वो एक स्टोरी टेलिंग पेज था, तो उस पर फिर मैंने पेज अपनी का नाम बताएं। बट स्टोरीज, यस बट स्टोरीज के नाम से। अब आप लोग ये ना कहिएगा कि मैं बट्टों के पीछे पड़ गई थी, वो उसका उसकी वो अपने आप को प्रमोट ही है, बट स्टोरीज करता है, तो इसीलिए। बट क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ के बट साहब हैं, लाइक चौड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं उनको छोटे बट बुला रही हूँ। हैं तो माशाल्लाह काफ़ी टॉल हमारे बच्चे। आपको आपके खाते देख के ना मुझे अपना बेटा हमजा याद आ गया। बट स्टोरीज बिल्कुल सही। तो फिर मैंने अपना एक पेज बनाया था, एक वो बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग पेज था, बट अंडरस्कोर स्टोरीज 1 व्यूअर्स जाके चेकआउट कीजिएगा। पे। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि शुरू में ही कमाल फिश का भी आ गया है। लास्ट पोस्ट मेरी है ही फिश की, बिल्कुल बशीर दा। तो इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे थे। खैर उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मैं लूँगी अबाउट फिश। लेकिन फिर ये जर्नी शुरू कैसे की? चलो आपने उसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया। देखो हर बंदे का पॉपुलर नहीं होता, और आपके पेज की फॉलोइंग पाकिस्तान में है सो है, लेकिन कनाडा में बिल्कुल थाउजेंड्स में अपनी फॉलोइंग बनाना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे ही है, क्योंकि मोनेटाइज्ड होते हैं ना वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पेज, ही तो बहुत कम लोग इस तरह से फॉलो करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। बट आपकी अच्छी खासी सॉलिड फॉलोइंग है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये किया कैसे ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले? मैंने वही पेज स्टार्ट किया, एक मैंने स्टोरी टेलिंग पेज बनाया जिसमें ट्रैवलिंग का था, फूड का था। लाइक मैं एक ब्लॉगर नहीं था, ना एक व्लॉगर था, लेकिन बेसिकली मैं एक स्टोरी टेलर था कि जो सच है, जो झूठ है, एक अपने व्यूज़ शेयर करना। तो वो एक शौकिया मैं गया, फिर मैं कनाडा चला गया। तो फिर मैंने एक सोचा कि वाई नॉट कि मैं एक वीडियो बना के एक नया पेज बनाऊं और उस पर एक ऑडियंस को लूँ, तो वाई नॉट मैं अपने एक पेज पे प्रमोट करूं। तो मैंने ऐसे एक वीडियो बना दी लगा के, तो और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तो उससे फिर मुझे माशाल्लाह इतने ऑर्डर्स आए कि उसके बाद मैंने हार्डली एक वीडियो और अपलोड की है, और मुझे उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। क्योंकि तो अभी किस तरह मैनेज हो रहा है? अभी तो लाहौर में हो आप। अभी उनसे मैं माजरत करके आया हूँ और वो कह रहे हैं कि जल्दी वापस आ जाएं। नहीं बट अपना सेटअप बनाओ ना हाँ, वहाँ पे बेटा। इंशाल्लाह, देखो होपफुली बिजनेस अब आपको अल्लाह का शुक्र सही है, है, घर आइडिया हो जाके गया। अम्मा अब्बा को पॉकेट मनी नहीं मांगने पड़ती। नौकरी जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, मैं जरूरत नहीं है ना, ऐसा ही है। यही तो बात है व्यूअर्स। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कनाडा शिफ्ट भी हो रहे हैं, अगर हमारी इमिग्रेशन भी हो गई है, तो अब वहाँ पे फौरन जाके चाहे किसी फास्ट फूड चेन में सफाई वाले की जॉब कर लें, बस किसी तरह वहाँ पे हम चले सेटल हो जाएं। रहे। आधे लोगों का माइंडसेट यही है। जबकि एक वक्त में अमेरिका यानी कि उस साइड को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा बिल्कुल जाता ऐसे था, ही। तो आज भी है। आज भी है, अमेरिका ही है बिल्कुल। अगर अमेरिका का बात करें या कनाडा की करें, बात ये कि आप किस तरीके से अपने आप को लेके चलते बिल्कुल ऐसे हैं। ही। जॉब मार्केट के बारे में आपकी राय क्या है? जॉब मार्केट मेरे ख्याल से कि सब बराबर है वहाँ पे। आप जॉब, अगर आप अच्छी जॉब भी कर रहे हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट हो के आप वहीं स्टैंड कर जाते हैं, वो सबको बराबर कर देते हैं। $100,000 जो कमा रहा है साल का, Exactly. और जो $60,000 कमा रहा बराबर है, है। 60,000 वाले का टैक्स कम है, $100,000 एंड आपका 50% टैक्स कट जाता है। तो वो Exactly. एंड में उसके हाथ में $50,000 वही ही आ आते रहे हैं। हैं, यही बात है। आप बेशक वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आप बेशक एक आम जॉब कर रहे हैं, और आप बराबर मॉर्गेजों हैं। के और इन चीजों के स्यापे से ही नहीं निकल पाते निकलते। कभी, और वो आपको आप फंसा देते हैं। बिल्कुल, एक वो आपको ऐसे एक रोबोटिक लाइफ कर देते हैं और आपको ऐसा फंसाते हैं कि आप फिर वहीं के होके रह जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ लोगों से कि आप बाहर तो आ रहे हो, लेकिन आप सिर्फ फिर अपनी मॉर्गेज, अपनी कार लीज, और आप सिर्फ यही बिल पे ऑफ कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे।
और उसके अलावा आपको एंजाइटी डिप्रेशन एक अलग है, और अपनों से साथ दूरी में फिर अलग है। बैंक्स ना आपको जब देखते हैं कि आपकी अर्निंग है तो आपको ना लाइन ऑफ क्रेडिट्स दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे, अच्छा लालच- आप ओवर कॉन्फिडेंट होके लालच देते हैं वो आपको। यूज करना शुरू कर देते हैं ऐसे कि ही। चलो यार फंस गई हूँ, चलो $6000 यहाँ से निकालिए वहां से निकालिए। जैसे अभी खड़े खड़े मेरी लाइन ऑफ क्रेडिट $25000 है, मजाल है कि मैं हाथ लगाऊं। आप यूज तो कर लेते हैं, फिर उनको वापस भी देना होता है, और जो वापस देना होता है उस पे भी वो आपको इंटरेस्ट लेते चार्ज हैं। करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे बंदा ही। तो इस चुंगल सारी जिंदगी बंदा इसी पैसे ही में पे रहता ऑफ है। करता रहता है। अब अगर आप पाकिस्तान में 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं और अगर आप वहाँ पे 15-20 लाख कमा रहे हैं तो आप समझ लें आप दोनों बराबर हैं, जिंदगी आप ऐसे ही जी रहे हैं। आप बराबर हैं। अच्छा अब फ्लिप करते हैं बात को, उसके बरक्स अपनी बिजनेस करने से एक तो आपकी अपनी लाइफ में और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा? एक तो बिज़नेस आपको पता है वैसी बरकत है, अगर आप स्टार्ट करें उसमें तो वैसी बरकत है। और ये है कि आप लाइवली हो जाते हैं, अगर आप बिज़नेस करें ना आप थोड़े से लाइवली हो जाते हैं कि अच्छा मेरा बिज़नेस है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं, आप बैक होम जाएँ, अपने पाकिस्तान जाएँ, वर्ल्ड टूर करें, वट। जो दूसरा जो जॉब वाला होगा वो बेचारा सिर्फ अपने आवर्स गिन रहा होगा कि मेरे यार मुझे किसी तरह घंटे मिल जाएं जॉब के, तो एक तरह का वो लाइफ एंजॉय नहीं करता, वो एक रोबोटिक लाइफ में आ जाता है। सुबह उठना है, काम करना है, शाम एंड यू वापस। सी व्हेन यू हैव योर ओन बिजनेस आप अपने आवर्स बना लेते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जरा आए, जरा किचन में जो हमने मामलात किए हम उनकी तरफ भी आए। थैंक यू सो मच अहमद, आज आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, बिकॉज एक्चुअली देखो लोग हमेशा कहते हैं बाहर जाके तो सारे टैक्सियां ही चलाते हैं। ऐसे ही, सो बिल्कुल, आई डोंट mostly। वांट पीपल, मैं इधर आ जाती हूँ ताकि आपके पास अपनी मार्जिन हो। यहाँ पे आज आप हमें कढ़ाई भी बनाना मैं सिखाएंगे। आपको वैसे कढ़ाई- हमें यकीन था कि आपको आता है बनाना। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको टेस्ट देखिए, जरूर कराया जाए। आपकी फैमिली की ब्रांड तो हम चख चुके हैं, अब क्या आपके हाथ में भी वो मजा है कनाडा में कोई नहीं, रहते आप हुए? ये मक्खन डालें ना आप। ले सारे काम मैं ही कर, पूरा डाल दूं? पूरा डाल दें। हाय अल्लाह, ओए होए no, होए, सब no पे issues, सालन no भी issues। गिरा दिया, सॉरी बेटा। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके, तो ये भी हो गया। हायला जी हमारे पास एक काला एप्रन भी था, तो हम अपने बच्चे को एप्रन भी बना इसका सकते हैं। फ्लेम तेज अगर फ्लेम में तेज कर दूं, मैक्सिमम तेज। मैक्सिमम ये है इसका तेज, ठीक है। सो इसके अच्छा, सो ये खुद बनाना कैसे सीखा? यूजुअली ये देख होता है के। कि हाँ, देख के। क्योंकि यूजुअली ये होता है ना कि लोग देखे आपकी स्पेशली जब बिजनेस है तो लोग कहते हैं ये तो बर्गर बच्चे हैं। देखो मैं भी आपको देख के मैंने 2 दफा कंफर्म किया, मैंने कहा आप वही है ना, अब वही है, कोई और बंदा तो नहीं आके करेगा। यू डोंट एक्सपेक्ट समवन टू बी सो ऐसे ही है। वेल पुट टुगेदर देसी फूड बिजनेस में। और यही तो हमने व्यूअर्स परसेप्शन चेंज करनी है लोगों की। कि वही बात है यही कि तो गलत सोच है ना। काम वही बात है, छोटा बड़ा नहीं आपका, कि आप उसको स्केल अप किस तरह करते हैं ये आपके ऊपर है। ये सही। कढ़ाई कोई भी बना लेता है, मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब एक शेफ़ है, अच्छा यार उस्ताद कारीगर, लेकिन ये आपकी होती है कैपेबिलिटी कि आप उसको किस तरह स्केल अप करते हैं, सही। आप उसको किस तरह मतलब एक तरक्की करते हैं, आप किस तरह स्टैंड आउट करते हैं बाकियों से। बट एक बात बताओ अहमद, आपने क्या अब एक प्रोफेशनल किचन की तरफ निकलना है? हाँ जी, क्योंकि hopefully। देखो घर से कितनी देर करो, नहीं, होपफुली इंशाल्लाह ताला। बट अपना प्लान क्या है? मुझे अपना जरा Exactly। फ्यूचर प्लान बताओ, क्योंकि देखो यहाँ तक तो व्यूअर्स को पता चल गया। अब आगे अहमद ने क्या, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप प्लान बना लेते हैं, जिस तरह हाय अल्लाह प्लीज मेरी शादी हो जाए। अब शादी हो गई, शादी को निभाना भी है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद के भी मामलात हैं। और बिजनेस चलो चल गया, हर महीने आप कमा लेते हैं 10,000 या $8,000, अगर $40,000 कमाओगे वो ज्यादा अच्छे वो नहीं ज़्यादा अच्छी लगेंगे, बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट? तो होपफुली मेरा रेस्टोरेंट की तरफ ही है, और मैंने मतलब काफ़ी मार्केट वगैरह सर्वे की कि क्या बेहतर है क्या नहीं है, जहाँ पे देसी कम्युनिटी ज़्यादा है हमारी। क्योंकि पहले तो टोरंटो में वही होता था जेरार्ड स्ट्रीट। जेरार्ड स्ट्रीट ऐसे ही है। But वो एक now it's रेस्टोरेंट changed। बिल्कुल ऐसे ही, एक वो आंटी का एक रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है वहाँ पे जेरार्ड स्ट्रीट पे, अगर आपने सुना हो, मतलब वहाँ पे नाम टोरंटो उसका में। आंटी का रेस्टोरेंट है। हाँ, लाहौरी रेस्टोरेंट के नाम से, और लाहौरी बड़ा रेस्टोरेंट के फेमस नाम है से। वो, और वो खातून खुद रन करती थी, और नोमी माशाल्लाह भाई ने भी वहाँ पे खोल लिया, नुमान एजाज ने भी अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है वहाँ पे, Exactly। क्योंकि उनके कोलाची मिसेज के उनके नाम पे, बच्चे बिल्कुल कोलाची ऐसे के ही। नाम से। सो जबकि मैं बड़ा मैंने उसे गिला किया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुसी कोलाची के नाम पे खोल देते तो तुसी तो पूरे लाहौरी हो। तो कहते हैं जुगन वहाँ पे लाहौरी के नाम से बड़े रेस्टोरेंट बहुत खुले हुए हैं। हैं, कराची के खाने भी बड़े मजे के होते बहुत मजे हैं, के। एंड इट्स ट्रू। एग्जैक्टली। एक्चुअली जब बंदा ट्रैवल करता है, बाहर जाता है, क्रेविंग होती है, तो आप कहते हो यार कढ़ाई बलोची कढ़ाई खा लें, कराची। ये खा, यार कढ़ाइयों की भी तो बड़ी फॉर्म्स है अहमद। बहुत ज़्यादा है, शनवारी कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, काली मिर्च वाली, लेकिन ये प्रॉपर काली मिर्च वाली है जो मैं बनाता हूँ। आपकी फेवरेट कौन सी है? काली मिर्च, काली मिर्च की। अच्छा मुझे दुबई की कढ़ाई बड़ी पसंद है, वो शनवारी। शनिवारी। दुम्बा वहाँ पे ना वो वाला मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। फैट वाला मिले ना फिर तो टू गुड है।
सो अब मुझे बताओ अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हमने अदरक मिर्च डाली, अब हम डालेंगे दही। दही हम डालेंगे, इससे आप बेशक डाल लीजिएगा, इससे आप अच्छा कान में आवाज़ ही है, प्लीज़ ज़रा ग्रेवी ज़्यादा रखवाइएगा। तुसी आलू गोश्त खा रहे हो? इसमें एक इस तरह का एक और मतलब हद ही हो गई है ना। मतलब मेरे कान में आवाज़ें लगा रहे हो, उन्हें कहेगा कि ये कीजिएगा। भाई अगर हमारी इतनी अकलें होती और हम अपनी इंस्ट्रक्शंस पे चलाते, जायका आगे पीछे होगा तो फिर कहूँगा वो वाली बात नहीं हो जो हमने की थी। कहते हो तो दूध भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ओवल्टीन भी डाल देती हूँ उसके अंदर। क्या कहते हैं, सब कुछ डाल दूँ? नहीं डालना? अच्छा ठीक है। आज कितना अच्छा लग रहा है ना कि घर का बच्चा आज खाना बना रहा है और मामा साइड पे खड़ी है। नहीं हमेशा ही होता है, जनानी खड़ी पका रही होती है। एंड यू सी, और बाहर तो आपको पता है सारे लड़के खुद बनाते हैं, वो तो नहीं। प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में दो कि अच्छा खाना बनाना एक मर्द के लिए कितना जरूरी है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि एक औरत के लिए खाना बनाना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही है। मतलब घर अगर अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई तो सारे घर के लोग क्या करेंगे? दीवारों से सीमेंट उतार के खाएंगे। ये सिर्फ यहाँ पे है पाकिस्तान में, बाहर तो आपको जितने मतलब मेल खाना बनाते हैं ना, शायद औरतें भी नहीं बनाती होती। बिल्कुल। एंड द पॉइंट इज, एक वक्त था जब वहाँ पे फीमेल शेफ्स ने प्रॉपर जिस तरह अपनी कौन है, एक तो वो थी मार्था स्टुअर्ट थी, वो तो पूरे होम की चीज़ों को देखती थी मेरे वक्त व्हेन आई वाज यंगर। देन उसके अलावा वो एक ब्रिटिश खातून थी हु वाज वेरी फेमस। 3-4 ही खवातीन थी जिनके नाम आते थे। और ये एक प्रॉपर मुहिम चली कि व्हाई इज इट दैट हम सिर्फ मेल शेफ्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, औरतों को नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इधर उल्टा है। उल्टा है, सही बात है। और कुड़ी शेफ ही होती है, काश हम सारे शेफ होते। स्पेशल मसाला इसको स्मेल करें, किसी खुशबू देखें। उफ, इट इज गॉर्जियस। अच्छा, दिस इज द सीक्रेट सॉस, दिस इज द सीक्रेट मसाला। क्योंकि और ये हम डालते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही खूबसूरती के लिए डाल रहे हैं। मतलब कि एक होता ना कि कढ़ाई में एक अच्छी लगे, कढ़ाई में थोड़ा सा वो एक। और जो गेम चेंजर है वो ये है। नहीं बताओगे इसमें क्या है? यही नहीं बताना, यही तो सीक्रेट सॉस है। चल फिर मैं बोतल ले ठीक है, फिर मैं बोतल ले जाऊंगी। अच्छा ये 2 और ये काली मिर्च, ये काली मिर्च है। सो दैट वाज द मसाला जो आप लोगों का स्पेशल सीक्रेट मसाला है। हाँ जो घर से प्रिपेयर होकर रेस्टोरेंट में जाता है, किसी को बताते नहीं है हम। भाई कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा, यही जो बात आपका है, क्योंकि जो कढ़ाई इधर बना रहा है वो तो कहीं और भी जाके सेम बना सकता है। एग्जैक्टली, फर्क इधर आना है। वही तो चीज़ है ना। जब आपने वो कहते हैं ना कि अगर आपको बट कढ़ाई की क्रेविंग है तो आप बट कढ़ाई से ही कांटेक्ट करेंगे, आप किसी और को नहीं करेंगे। चलो भाई नाम एक दफा मैंने ले ही लिया, क्योंकि हर कोई कह रहा है कौन सी कढ़ाई वो वाली कढ़ाई, और लाहौरी तो स्पेशली। और फॉर्चुनेटली आप लोगों के टाइमिंग्स भी ऐसे हैं कि आप लोग लेट भी डिलीवर कर देते हैं। लेट डिलीवर कर देते हैं आजकल तो थोड़ा ज़रा मतलब वो लॉकडाउन सीन चल रहा है। हाँ, अदरवाइज तो डिलीवर होता है। देसी घी, ये देसी घी, ये वाला सिर्फ अंदर वाला सिर्फ, जो ये वाला। इसमें क्या है ऐसा? ये वाला पूरा चाट? ना थोड़ा सा, ये इतना सा डाल देंगे बस। अच्छा, मक्खन का पूरा रोबड़ा डाल के फिर अब मुझे कह रहा है बच्चा कि देसी के कम, देसी के कम। नहीं वो ऑयल ज़्यादा हो जाएगा ना। नहीं तो वो पिछला क्या था? नहीं वो ऑयल ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। हमारा बच्चा जो है ना हांडी पकाई जा रहा है, पकाई जा रहा है, पकाई जा रहा है। और खुशबू आई है आपको, ये बताएं। ये थोड़े क्या बात है। तो कनाडा वालों मेरे बच्चे से रब्ता कर लेना, _stories1। ये 1 के पीछे क्या कहानी है? वो मिला ही नहीं मुझे। दूसरा वो किसी और ने कर लिया होगा चोरी। अच्छा, तो जिसपे 1 है ना और _ है वो इसका है, गलत वाले को ना फॉलो कर लेना, क्योंकि वो खुद ही बनाता है। ये वो वाला सीन नहीं है कि ओ चलो यार मैंने चैनल बनाया है तो आज इसको खड़ा कर दे, इसको एक एक चीज़। अच्छा, फिश के बारे में आज हमने अभी ब्रेक के बाद भी बात करनी है। मुझे थोड़ा सा फिश के बारे में बताते हो, फॉर समवन हु सो फोकस्ड ऑन दिस स्टफ, एंड आई एम प्रिज्यूमिंग आप लाहौर में बड़े हुए हो। बिल्कुल, लाहौर में, पंजाब साइड में। लाहौर तो हमारे यहाँ तो मछली रहू के अलावा कोई ट्रेडिशन, कोई ट्रेंड ही नहीं है। फिश के बारे में एज अ यंग पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बताओगे? एज अ शेफ आपको क्यों लगता है कि फिश खाना ज़रूरी है? फिश एक तो आपके मतलब जो उसमें कैल्शियम है और बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, जो सुना है। और एक और चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, कि जिसकी आई साइट वीक है वो फिश खाए। बिल्कुल। और वही आपकी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम फिश सिर्फ सर्दियों में ही क्यों खाते हैं, बिकॉज ये मिसकंसेप्शन है। और फिश भी जब खाते हैं लोग सर्दियों में, अभी हम बात कर रहे थे कि रोहू मछली, वो जो प्रॉपर जो फ्राइड बेसन वाली मछली लाहौर में होती है, एक वक्त होता था कि 800 रुपए में आप किलो उठा के ले आते थे, आज 2800, मतलब 2500 से लेके कोई 3500 के बीच में, और रश लगा होता डिपेंडिंग कि आप किस जगह पे हैं।
किलो में कितने लोगों का पेट भरता है? मछली तो वैसे ही कुछ भी इतनी नहीं। वो होती है कि आप और मैं बैठ के 1 किलो का मुका लें। काल है, ऐसे ही है। सो आप कोई भी इंसान जब स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, अच्छा वैसे कितनी और देर कुक होना है? बस और 3-4 मिनट बस। तो ये वो थोड़ा जब सा तक कुक हो रहा है हम ब्रेक में इसको ट्राई कर, मैं इधर 1 मिनट मैं ट्राई कर दो, वैसे भी ये गोश्त थोड़ा तो ज़रा इसका वो थोड़ा सूख जाए, दही खुश्क हो जाए मैं इसका। मैंने सिर्फ देखना था कि नमक सही है कि नहीं, और नमक परफेक्ट है। हाँ, नमक बाकी सही। परफेक्ट है, इट्स अमेजिंग। वैसे अगर हम प्रोग्राम ना करें व्यूअर्स, बाकी का हम खा लें और आप लोग अगर कुछ और देख लें ऐसा नहीं होगा। अच्छा चले, मैं फिर भट्ट साहब को अपने साथ वापस ले जाती हूँ सेट पे, हम बाद में खा लेंगे कढ़ाई। लेकिन माई क्वेश्चन टू यू कि एक तो आपने भट्ट साहब ये इनोवेशन लेके आए कनाडा के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में क्या इनोवेशन लेके आ रहे हो? देखो नो डाउट बट कढ़ाई इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी, मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ कुकिंग बहुत एक ये उस किस्म की, मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक रेस्टोरेंट्स एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें उसके लिए क्या इनोवेशन सोची है? देखो वहाँ पे बैठे हुए हो आप, तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते मैंने वैसे सोचा ये है कि जैसे बाहर हो ना इनोवेशंस, मतलब जैसे बाहर बंदा जाए तो एक डिफरेंट ट्रेंड लेके जाए, डिफरेंट चीज़ें लेके जाए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना वो कुछ पुरानी ओल्ड स्कूल ही अच्छी लगती हैं। मेरा मतलब मैं ये देखता हूँ, मतलब अगर ये अब जितने भी पुराने फ़िश वाले हो गए, कढ़ाई वाले हो गए, पाए वाले हो गए, XYZ, आप अभी भी जाएं उनका वही ट्रेंड है, वही स्टाइल है, वही खाने का तरीका है, वही खिलाने का तरीका है। बंदा कुछ सोचता है चने खाने तुब्बा के चने खाने, उस पर कोई फनकारी की तो वो नहीं वर्क करेगा। सो क्या अपने इनोवेटिव रेस्टोरेंट्स कल को पाकिस्तान में खोलोगे? हाँ इंशाल्लाह, होपफुली। क्योंकि अभी आप मुझे कह रहे थे कि आपको भी मेरी वाली प्रॉब्लम है कि है तो कनाडा लेकिन दिल यहाँ अटका हुआ है हमारा। इधर ही है। लाइक मैं जाता हूँ, मैं मुझे सब यही कहते हैं तुमने पासपोर्ट क्यों नहीं लिया? मैंने कहा कौन जाके वहाँ पे बैठे और टाइम पूरा 3 करे, साल मैं पूरा तो करे। अपने, मेरे बच्चे कनेडियन, मेरा मियाँ कनेडियन, मैं आराम से बैठी हूँ कि मैंने नहीं करानी। ऐसे ही मैं नहीं रहा जाता, मेरे से नहीं रहा नहीं रहा जाता। जाता। एंड द पॉइंट इज आप तो अभी यंग हो, एडजस्ट कर लोगे, मैनेज कर लोगे, व्हाटएवर, बट इवेंचुअली इधर के लिए क्या अपनी लाइन शुरू करोगे रेस्टोरेंट्स की? होपफुली इंशाल्लाह ताला। तो फिर हमारे जो यंग लोग अभी आपको देख रहे हैं, देखो यू आर नॉट जस्ट समवन हु केम और थोड़ी सी आपने फनकारी की, यू आर समवन एक मोटिवेशन हो यंग लोगों के लिए कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप अपना कुछ ना कुछ अपना बना सकते हैं। तो आपका पैगाम उन लोगों को जो इस वक्त देख के आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं क्या है? सबसे पहली बात जो मैं सबको ही कहता हूँ कि अगर आपने जैसे एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना है और रेस्टोरेंट शुरू करना है, तो चीज़ वो करें जो यूनिक हो, मतलब कि और स्कैटर्ड मेन्यू ना रखें, मतलब लिमिटेड रखें लेकिन अच्छा रखें। ये नहीं कि वो भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी नहीं, एक चीज़ से स्टार्ट करें लेकिन उसको ऐसा करें कि आप उसी पे फोकस रहें और उसकी अच्छी हाइप बने और टेस्ट आउटक्लास हो। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि बजाय कि आप होता ना कि दूसरों को देखिए यार ये भी ट्रेंडिंग में है, ये भी ट्रेंडिंग में, ये भी ट्रेंडिंग में, ना वो काम ना करें, थोड़ा कर लें, अच्छा करें, सौखा करें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बल्कि लास्ट वीक हमारा वर्किंग मैन कुक ऑफ चल रहा था, शुक्र है आप उसमें, हमने कंटेस्टेंट नहीं आपको बुला लिया, आपने तो बेड़ा गर्क कर देना था, बाकी सबका एंग्जाइटी में ले आना था। सो बात ये है कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लवली मीटिंग यू, एंड आप जैसे बंदे जो हैं एक मोटिवेशन भी है, और इतनी यंग एज पे जो आपने मशवरा दिया वो एक बहुत सीनियर हॉस्पिटैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आए हुए थे टॉप के, और वो हमारे साथ फ्राइडे को थे और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि काम करो, अच्छा करो, उसको बिल्ड कर लो। एग्जैक्टली इतना सब कुछ करोगे तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। सो एक एक्सपीरियंस बंदे वाला एक्सपीरियंस इतने यंग बंदे में कैसे आया? इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने अपने आप को ग्रो और इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन्होंने ये नहीं कहा कि अब बागा चल रहा है ना तो ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं अपनी इनोवेशन लेके आऊँगा और अपने पैरों पे अपने आप को खड़ा करूँगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। Thank you so much. अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आमीन। क्योंकि आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, आप अपनी चीज़ लेके आए। और कितना मज़ा आता है कि आप जितने भी वेल्दी बैकग्राउंड से हो, अपने पैसे आप खुद कमाते हैं, बेशक एक मज़ा अपना इसी का है। टैका होता है। उसी का मजा। बिल्कुल। सो बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग बेटा, एंड नेक्स्ट टाइम यू आर इन टाउन आई वांट टू सी यू अगेन, आई वांट टू नो द नेक्स्ट इनोवेशन। Done, डन? done, वादा? done, वादा। ओके। अब व्यूअर्स फिश 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 करते रहे, तो ब्रेक के बाद फोकस के साथ मछली पे बात करेंगे, मछली की अवेलेबिलिटी पे बात करेंगे, और कैसे और क्या गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है हमारे लिए मछली की अवेलेबिलिटी आवाम के लिए ज़्यादा हो।
क्योंकि आप जानते हैं कि करंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, जो स्टंटिंग है, जो बच्चों की 100 मसाइल हो रहे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो मछली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन ऑप्शन है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बातें इतनी हुई कि एहसास ही नहीं हुआ कि हम ऑन एयर आ गए। लेकिन आज हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ हायरार्की इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन गुफ्तगू का रब्त हमारा कुछ और होगा। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं राना मोहम्मद सलीम अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका स्पेशली इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आई नो दैट ये मेन सीज़न है, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वैसे तो सारा साल आप लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, बट जब ये वाला सीज़न आता है तो चीज़ें और एक स्पीड पकड़ जाती हैं, वेदर वाइज भी, दूसरी चीज़ें भी। आपने वक्त निकाला सर, वे सो ग्रेटफुल, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। देन वी हैव विद अस डॉक्टर शाहिद इमरान। अब डॉक्टर शाहिद प्रोफेशनली अगर आप बात करें तो डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डॉक्टर तो अपनी जगह, बट आप फ़िश फार्मिंग करते हैं तो आप बेसिकली एक फ़िश फार्मर हैं। हम लोगों ने दूसरी फार्मिंग की तो बड़ी बात की है। मुझे खुद हैरानगी हो रही थी इस बात पे कि आज पहली दफ़ा हमने एक फ़िश फार्मर को अपने प्रोग्राम पे बुलाया है। डॉक्टर शाहिद इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने बड़े फोरम पे बात करने का मौका दिया, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। एंड देन वी हैव विद अस ऑफ कोर्स प्यारी सी हमारे साथ कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन, हमारे साथ एम्बर मुस्तफ़ा है। अंबर या एम्बर? अंबर, ठीक है। मेरी एक कज़न है ना, वो एम्बर सैगल, तो वो एम्बर कहती हैं, तो आप अंबर हैं। अंबर जी, सबसे पहले तो मछली के बेनिफिट्स पे मैंने थोड़ा सा हिस्सा डाला। जी जी। अहमद भट्ट आए हुए थे, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, हम सब ने अपनी अपनी एक राय शेयर की। एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मछली के फ़ायदे बता दें। मछली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन की। और अगर हम जैसे हम चिकन ले रहे हैं, अगर हम फ़िश को लेते हैं तो ये बहुत अच्छी हमें सोर्स देती है प्रोटीन। अंबर जी मुझे देख के बात करें, कैमरा आपको यहाँ से कैच करे। इसके अलावा आप इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन डी है, और इसके साथ साथ हमें ये कैल्शियम और फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी हमें न्यूट्रिएंट्स इससे मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली जब इतनी अच्छी इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन और मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ हार्ट डिजीज़ जिन लोगों को है उसके रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं, प्लस स्ट्रोक को भी ये मिनिमाइज़ करता है। और ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में इसको सपोर्ट करता है। लेकिन उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन ना तो कच्ची मछली खा सकती हैं सुशी वगैरह के फॉर्म में, और जिस मछली में मर्क्यूरी की कंटेंट ज़्यादा है, बल्कि मर्क्यूरी जिस भी फिश में ज़्यादा है, हर बंदे ने अवॉइड करना है, बट स्पेशली प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सर, फ़ायदे तो मछली की कोई नहीं डिनाई करता, लेकिन पंजाब में फॉर सम रीज़न मछली सिर्फ लोगों के जहन में सर्दी के आने पे आती है और सर्दी ख़त्म होने पे, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर आपको पता है सर्दियाँ भी अब 2-2.5 महीने से ज़्यादा की नहीं होती, तो पूरा साल क्या बंदा फिर ना मछली खाए? सर जी, आपने जब अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो मैं उसी वक्त ये चीज़ जो मेरे जहन में आई थी, मैंने आपको ये कहना था, एक्चुअली दिस इज़ अ मिथ। लोगों के जहन में ये है कि जी मछली आपने खानी है तो आप सर्दियों में ही खाएंगे। अच्छा, कोई इसका अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है और अदरवाइज़ भी कोई इशू नहीं है। मछली आप सारा साल खा सकते हैं। मछली को आप सिर्फ जो ना एक एज अ फूड आप ट्रीट करें, दैट इज़ अ प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, गाय भैंस कुकड़ी, किसी को बकरा बुकरा दुम्बा शुम्बा किसी को टेंशन नहीं होती, ये भी नहीं टेंशन होती कि जो कट के आया वो पीछे से बीमार था, मरा हुआ ही किसी ने आपको तौबा इस्तग़फ़ार सर्व कर दिया, व्हाटएवर, ये नहीं कोई चेक करता। पता नहीं बेचारी मछली और सी फूड के पीछे हाथ पांव धो के लोग पड़े हुए होते हैं। एक्चुअली ये भी अगर आप देखें ना तो इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखें कि ये जो फूड मार्केट है ना उसमें भी एक कॉम्पिटिशन है। तो ये अभी हमने कई अवेयरनेस के सेशंस भी इसमें हमने स्टार्ट किए हैं ताकि लोगों को पता लगे कि मछली जो ना साल अवेलेबल भी होती है। सर बच्चों को नहीं खिलाते जी, बच्चों को नहीं खिलाते, एनू मछली नहीं खिलानी, उन्हें क्या जाग के बच्चे नू वाड़ लेना है, की करना है बेचारी मछली ने। बेचारी आई रियली फील बैड कि मछली इन जनरल, फिश एंड सी फूड
कि इतनी रेप्यूटेशन ख़राब बेतुकी लोगों ने की हुई है, मॉनसून में नहीं खाना, इसमें नहीं खाना, उसमें नहीं खाना, सारा टाइम ही अगर नहीं खाना तो फिर कब खाना है? ऐसी है। तो ये इस पे ना ये बिल्कुल जिस तरह मैडम ने भी बताया इसके बारे में, तो ये जिस तरह मैंने कहा कि दिस इज़ जस्ट अ मिथ। जहाँ तक अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। मार्केट में भी मछली साल होती है, और जो फिशेस डिपार्टमेंट का रोल ही है कि ये सीड प्रोडक्शन करनी है और उसके मुताबिक जो ना मछली की जो अवेलेबिलिटी मार्केट में इंश्योर करनी है। अच्छा, वो मैंने आपसे अभी जानना है प्रॉपरली। मैं प्रॉपर आपसे इसलिए सर सिस्टम समझना चाहती हूँ क्योंकि हम अब डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, और मैं बहुत व्यूअर्स को, देखिए अभी हमने एक यंग बच्चे को बताया कि यार अपॉर्चुनिटी है, आप अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमन बन सकते हैं, डजेंट मैटर व्हाट जेंडर यू आर, आप अपना काम कर सकते हैं। तो फिश फार्मिंग मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ज़रा कम एक्सप्लोर्ड एरिया है पाकिस्तान में, और स्पेशली पंजाब में। इस पे आप क्या कहेंगे सर? और आप क्यों इस तरफ आए? बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया है कि बहुत कम फार्मिंग हो रही थी, अब नहीं। अगर आपका मैं नॉलेज को अपडेट कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी एरियाज़ हैं, बड़ी बड़ी हब्स हैं पंजाब में, यहाँ मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भैया मेरा पॉइंट है कि जिस तरह मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि आपको कोई 2-2.5 डेकेड्स पहले मेरे फादर की डेथ से पहले उन्होंने असद फिश फार्म्स मुरीदके में किए थे। जी जी बिल्कुल। उस वक्त एक वही था फिश फार्म, और शायद कोई एक था, मतलब एक बड़ी, और बाहर बंदे ने डैडा को कहा एक इन कमाच पै गया है, बिल्कुल कौन खरीदेगा तेरी मछली। मतलब आई रिमेंबर छोटी थी, आई थिंक आई वाज इन माय टीन्स, एंड मुझे बड़ी ऑड बात लगी कि फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग, व्हाट, कितना ऑड कॉन्सेप्ट है ये। उस वक्त तो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन इस वक्त बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े हब्स हैं, ये अलीपुर चट्टा की साइड पे जाएं तो बेल्ट्स इसके बनी हुई हैं फिश फार्मिंग की। जैसे इधर हमारे सियालकोट और नारोवाल में गंदम और मूंजी के खेत ताहद निगाह होते हैं, इसी तरह अलीपुर चट्टा में बहुत ज़्यादा फार्मिंग है, इवन यहाँ हमारे मरीदके में। बट आप क्यों इस तरफ आए? हाँ, मैं क्यों इस तरफ आया, आपका वाय क्या है? मैं तो देखिए वेटनरी डॉक्टर्स की तो हमारे मुल्क में इतनी किल्लत है, जो सीधी बात है भाई, आपको भी पता है। अब अगेन ये चीज़ बहुत चेंज हो गई। अब वेटनरी डॉक्टर्स के प्रॉपर क्लिनिक्स हैं, प्रॉपर सेटअप्स हैं, मतलब एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज में एक वक्त होता था जब लाहौर में कहते थे आए कुत्ता भी मारो, डंगर अस्पताल ले जाओ। अब दुनिया बदल गई है, प्रॉपर सेटअप्स बन गए हैं यहाँ पे। तो आप क्यों इस तरफ गए? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने डीवीएम किया तो उस वक्त डीवीएम लोगों के साथ जो किया जाता था, मैं उससे बहुत मुतनफ़र था। मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने फील्ड की जॉब नहीं करनी और मैंने अपना ही बिज़नेस करना है या सेटअप बनाना है। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े लेवल पे हमें ज़मीन मिल गई, तो मैंने इसको गनीमत जानते हुए वहाँ पे मेहनत की, और आज अल्लाह के फजल करम से पंजाब के लीडिंग फार्मर्स में हूँ। मुझे टॉप फार्मर्स में से अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़िश फार्मिंग करने में बहुत मज़ा है। मैंने इसको बहुत इंजॉय किया और इंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ बिजनेस सर, एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जस्ट क्विकली मैम आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि अमर जी, मछली ना खाने का क्या नुकसान है? खाना क्यों चाहिए तो हमने बात की, बट अगर हम फिश अपने सिस्टम में नहीं डालते, देखिए एज अ बिजनेस तो तब शुरू होती है जब उसकी डिमांड होती है, तो आप उसको सेल करते हैं तो लोग करते हैं, लेकिन उसको लेता कोई क्यों है? खाने के लिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नुकसान क्या? इसके अगर आप नहीं लेते तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, ये बहुत अच्छी सोर्स है, इससे आपको मिलते हैं, जिससे आपको मैंने आपको पहले बताया कि आप हमारी इन्फ्लेमेशन बॉडी की रिड्यूस होती है, और हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर आपकी डाइट में फिश हो ही ना, बिल्कुल, जैसे कि वेजिटेरियंस जो होते हैं, अगर उनकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन ना हो तो कुछ सीरियस नुकसानात होते हैं। तो जिस इंसान ने सिरे से कभी मछली ना खाई हो, वो किन किन प्रॉब्लम्स को प्रोन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल, ये आपको जैसे बता रही हूँ कि इसको ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने के ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको इसकी जगह फिर आपको ओमेगा 3 के फिश ऑयल के कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं। अब जो लोग फिश नहीं इस्तेमाल करते, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली इसको फिर हम दूसरी सोर्सेज से, प्लांट सोर्सेज से ले सकते हैं, जिसमें चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, उससे भी हम ओमेगा 3 ले सकते हैं जो हमें फिश से मिलती है। और ख़वातीन के लिए स्पेशली, नॉट जस्ट एक्चुअली हम जो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। औरतों के लिए इन जनरल हमारी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हमारे मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए मर्दों से एक्चुअली ज़्यादा हार्मोनल आपके बैलेंसेस से ना इम्प्रूव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, आप बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े के काम कर रहे हैं, ख़बरें तो कुछ मिली है
लेकिन अगर आपकी ज़बानी हमें पता चले कि आप फिशरीज़ की दुनिया इन पंजाब क्या इनोवेशंस लेके आ रहे हैं सर, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं और आपने पिवट किए बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। जी जी श्योर। फ्रॉम द मंडी टू द एक्चुअल वर्क टू एवरीथिंग प्लीज़। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आई जस्ट फाइंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि लोगों को पता लगे कि एक्चुअली फिशरीज डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर क्या रही है। जिस तरह आपने कहा है कि एक्चुअली ये पूरा जो सेक्टर स्टार्ट होता है ये फ़िश प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के पूरी एंड टू एंड अगर आप इसको देखेंगे तो उसके मुताबिक है। अगर कंजम्पशन के प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो जो फिशरीज डिपार्टमेंट का मेन रोल है वो सीड प्रोडक्शन है, क्योंकि सीड जो है सर वो अब आप हमें समझाएं। अच्छा मैं सीड बताता हूँ। सीड कहते हैं जैसे हाँ, मछली के बच्चे को जो ओह यू मीन कैवियर। जी, जो मछली का जो बच्चा है ना जी, बाहर तो कैवियर के नाम पे कितना महंगा बिकता है जी, जो बच्चा है ना वो हैचरीज में होता है। इसका पूरा एक प्रोसेस है कि वो उसकी पूरी एक आपको पता है कि ब्रीडिंग का एक सिस्टम है, हैचिंग होती है, उसके बाद फ्राई होता है, फिर उसके बाद वो फिंगर लिंक पे होता है, फिर जब फार्मर्स को दिया जाता है, फार्मर्स फिर इसको प्रोडक्शन पॉन्ड्स में डालते हैं, फिर इसको ग्रो करते हैं। जी जी, साइंस नहीं साइंस इट्स रियली साइंस। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सीड प्रोडक्शन है, इसमें पूरी आपकी केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी सारी इन्वॉल्व इसमें है। कि ये देखें दिस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही जैसे हम इंसान हैं हमें बीमारी होती है, इसी तरह इनकी भी बीमारी होती है। पूरा इकोसिस्टम है। एनवायरनमेंट में अगर डिग्रेडेशन आती है तो सबसे पहले इनको और इफेक्ट होता है। ये उस लिहाज से व्यूअर्स ज़्यादा सेंसिटिव काम है कि आप आलू उगा लें या आप चावल उगा लें, वो भी जिंदा चीज़ें हैं ऑब्वियसली, पौधा भी जिंदा है, चरिंद परिंद हर चीज़ को हम एक वैल्यू, बट जब आप जानवरों में या फिश के अंदर या इन चीज़ों में जाते हैं तो जैसे कि आपने कहा सर उसका एक पूरा इकोसिस्टम है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। सर वो आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं देखिए मैं आपको ना हर फिश फार्म में जाके? नहीं ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम जो ना मेनली इसमें ये कि एक तो ये सीड अवेलेबिलिटी और उसके बाद एक्सटेंशन सर्विस होती है। एक्सटेंशन सर्विस ये होती है कि लाइक टेक्निकल जो गाइडेंस है ना वो फार्मर्स को दी जाए, सपोर्ट देना, ताकि अगर उन्हें कहीं इसमें कोई लाइक के वाटर या साइल की कोई केमिस्ट्री की कोई उन्हें कोई लैब टेस्ट करवाने हैं तो लैब की फैसिलिटी गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद पैथोलॉजी के अगर टेस्ट हैं तो वो गवर्नमेंट के पास है। फिर हमारी अपनी एक एक्सटेंशन सर्विस है जो मोबाइल है, जो फार्मर्स के साथ लिंक में होती है। वो फार्मर्स की जो पॉन्ड्स की इंस्पेक्शंस भी होती है, फार्मर्स खुद भी आते हैं कि जी ठीक है हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें इसमें बताएं कि अब टेक्निकल सोल्यूशन क्या है, वो देते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि लाइक इनकी जब प्रोडक्शन वगैरह हो जाती है तो फिर मार्केट लिंकेजेस हैं। मार्केट लिंकेज में गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट करती है, जो आपकी जितनी भी फ़िश मार्केट्स हैं वो सारी गवर्नमेंट डिफरेंट सेटअप्स में आके। सर जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं जिनका फिशरी से ताल्लुक़ है या जो इस तरफ आना चाहते हैं, क्या वो आपके डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन? श्योर, व्हाई नॉट। आपकी तो खैर हमें पता है सबकी, बाय द वे डीजी साहब की ओपन डोर पॉलिसी है। ये वो वाले अफसर नहीं है कि वो कहते हैं कि भी पहले ये तो आपकी फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आप बहुत ज़्यादा ना सिर्फ लोगों को गाइड कर रहे हैं बल्कि खुद आगे बढ़ के जहाँ कहीं आप देख रहे हैं कि इशू एरर है आप लोग तो गाइडेंस भी दे रहे हैं, हेल्प मांगे बगैर भी। जी जी, इससे ज़्यादा क्या गवर्नमेंट कर सकती है ऐसे सर? है अभी तो मैं बल्कि ये बता दूं कि हमने PITB के साथ मिलकर एक पूरा एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल पे लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऐप डेवलप हमने की है, ऐप के थ्रू हमें एक्सेस किया जा सकता सर है। आपका नाम क्या है? फिश ऐप उसमें है, वो मैं आपको बता दूंगा, सारी उसकी डिटेल बता दूंगा। सर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सर हम अपनी उस पर भी लगाएंगे अपने फेसबुक के पेज पे आपकी इजाज़त से कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हम जब ब्रेक में जाके वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये वायबल बिजनेस है कि नहीं? बिल्कुल है। और अगर आना है तो इसकी तरफ कैसे आना है, उसका तरीका क्या है? बिल्कुल, क्योंकि proper देखिए तरीका आप आएंगे तो फिर डिपार्टमेंट हेल्प करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो प्लीज़ अभी ब्रेक में हम जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको व्यूअर्स ऐप के बारे में भी बताऊंगी, डॉक्टर साहब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करेंगे, अंबर साहब आप भी हमारे साथ हैं, मजीद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट राना मोहम्मद सलीम अफजल साहब हैं, डायरेक्टर जनरल DG डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। हमारे साथ अमर मुस्तफ़ा साहिबा हैं, कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन, एंड डॉक्टर शाहिद इमरान जो फ़िश फार्मर भी हैं और वेटनरी डॉक्टर भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई
अपना फिश फार्म बनाना चाहता है या मछली की बिजनेस में आना चाहता है, तो क्या इससे ना सिर्फ अपना बट आगे अपनी ख़ानदान का फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है? जैसे जो लोग आते हैं फार्मिंग के अंदर, नॉर्मल जो खेती बाड़ी वाला फार्मिंग होती है उसके अंदर, वो फिर जब काम शुरू करते हैं तो फिर अगले उनके 10 पुश्तें जो हैं उसी काम में आती हैं, इनोवेशंस आती हैं लेकिन करते हैं। तो क्या ये ऐसा काम है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये खेती बाड़ी से बेहतर काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी मेरा कैरियर एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। जो लोग मेरे जानने वाले हैं, मुझे शुरू से जानते हैं और आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो भी सबको पता है। तो मैं बतौर बिज़नेस, बतौर प्रोफेशन फ़िश फार्मिंग को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और लोगों को दावत देता हूँ कि आएँ और इसमें अपनी किस्मत आजमाई करें। ये बहुत सेफ़, सिक्योर और मज़ेदार प्रोफेशन है। क्योंकि नौकरियों से अब घर नहीं बनते। जी, नौकरियों से तो बंदा गाड़ी नहीं अफोर्ड करता ऐसे ही और सारा वक्त आप बैंक के लोनों में ही फंसे रहते हैं। बिल्कुल कोई ऐसे ही। ऐसा काम बंदा करे जिससे बंदा थोड़ा सा। तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, बल्कि उसकी तरफ मैं जाऊँगी अभी। सर पहले आपसे मैं ये गाइडेंस लूँ, जैसे कि अगर कोई इंसान इस तरफ आना चाहता है, उनको सिर पैर नहीं समझ आ रहा, तो फिशरी डिपार्टमेंट क्या क्या करेगा? जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, पोर्टल भी तैयार हो रहा है, एक नंबर भी है, वो भी हम इंशाल्लाह दिसंबर में वो भी अनाउंस कर देंगे। तो कोई आना चाह रहा है उसको क्या हेल्प और सपोर्ट? जी बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छा सवाल किया ताकि लोगों को पता लगे कि अगर किसी ने कोई फिशरीज़ के अगर बिज़नेस में आना है, फार्म वगैरह बनाना है, तो सबसे पहले तो हमारा जो ना और उसका प्रोसीजर क्या है? लोग खोल लेते हैं फिर बाद में जाते हैं कि जी लाइसेंस दे दो। जी 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 बिल्कुल, इसमें रजिस्ट्रेशन की तो एक पूरी एक रिजीम है जो कि जिस पे वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, वी आर इम्प्रूविंग दैट होल प्रोसेस कि उसको हम स्ट्रीमलाइन किया जा सके। लेकिन ये कि सबसे पहले हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है जिसमें ये लोगों को पता है कि अगर उन्होंने कोई फ़िश फार्मिंग वगैरह वाला जो काम अगर शुरू करना है तो वहाँ से पहले टेक्निकल जो ना एडवाइस लेते हैं कि हमने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कि कितनी ज़मीन चाहिए, अगर उसको फिर फार्म बनाना है तो उसमें किस तरह वाटर की क्या उसमें पैरामीटर्स होंगे। उसके अलावा अगर इन्होंने स्पीशीज़ जो कौन सी मछली की मुख्तलिफ इकसाम है, तो कौन सी मछली जो ना वो अगर उसको कल्चर करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेसिकली दिस इज़ अ बिज़नेस। जी सर आपने एक हमारे पास आपकी ही एक वीडियो अगर आप इजाज़त दें तो हम वो ऑनर कर सकते हैं सर, क्योंकि उसमें मैं भी देख रही थी कि उसमें झींगा, देखिए पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने की बात करें तो मछली और श्रिम्प इस्तेमाल होता है। अगर आप सिंध साइड पे ज़्यादा जाएं तो कराची में बहुत ज़्यादा क्रैब लॉबस्टर वगैरह, बट ये ज़रा महंगी फनकारियाँ होती हैं। जो मछली में भी ना लोग ये चाहते हैं कि कांटे वाली मछली ना हो, वो मछली हो जिसमें कि कम से कम कांटा हो। सर जी वो रहू ही कौन सी जिसमें कांटा नहीं? रहू में तो कांटे होते हैं। वो कौन सी मतलब मछली तो हमारे लिए वही है। नहीं देखें, दो मछली हैं जिनको लोगों को पता है। एक ये जो पहला जो क्लिप था उसमें इन्होंने पेंगेसियस का जिक्र किया। बिल्कुल, पेंगेसियस एक ऐसी है मछली जो कि हम इंपोर्ट करते हैं और हमारा इसकी वजह से इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो लोकल जो ना यहाँ पे रेयरिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज ये कैनिबलिज्म के ऊपर ये चलती है, लाइक कि ये एक दूसरे को खा जाती है। कितनी बदतमीज है। ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। उसकी रीज़न बहुत अच्छा है कि मैंने खा जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को खाती हैं। जी उसमें फिर ये कि हमने इस पे भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसमें स्पेशली जो हमारे पास जो इंडिया से और बांग्लादेश से एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने हमें ये बताया कि इसका इशू ये होता है कि जब ये लार्वा की स्टेज पे होती हैं तो उस वक्त इनकी लार्वा रेयरिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें फिर उन्होंने हमें ये बताया कि आपने किस तरह इसको करना है। 45 to 60 डेज़ का एक पीरियड है जिसमें ये नॉर्मल फीड पे आ जाती है। जब उस फीड पे आ जाती है तो फिर इसकी वो जो ना कैनिबलिज्म वाला सारा ख़त्म हो जाता है। इस पे हमने सक्सेसफुली एक एक्सपेरिमेंट भी किया और अब हम इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि ये इंपोर्ट आपका जो बिल है ना वो रिड्यूस हो जाएगा और आपको लोकल प्रोडक्शन होगी। और दूसरी ये तो कि जो मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ कि हमें आवाम को क्या, यानी कि व्यूअर्स अब सिर्फ ये मछली वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते जो बड़े घरों में रहते हैं और व्हाटएवर, हर बंदा मछली अफोर्ड कर पाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली तो फिशरीज डिपार्टमेंट का भी यही गोल है कि WHO और जो सारी रिक्वायरमेंट्स है कि 2 दफ़ा अगर हफ्ते में मछली खानी है तो अफोर्डेबल तो हो ना। 5-5 हज़ार दी 10-10 हज़ार रुपए दी मछली कौन अफोर्ड करता है? लोगों का पूरा हफ्ते का बजट होता है ये। मैं आपको बताता चलो, पेंगेसियस के ऊपर हम सरगोदा में एक पूरा एक्वा बिजनेस हब बना रहे हैं। एक्वा बिजनेस हब मीन के एंड टू एंड है, लाइक सीड प्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द हैचरी। इसकी हैचरी नहीं है यहाँ पे, पहली दफ़ा हैचरी इसकी बनेगी, उसके साथ फिर इसके फीड मिल बनेगी, क्योंकि जो सीड होता है उसको माइक्रो फीड चाहिए होती है। माइक्रो फीड यहाँ पे किसी भी उसमें वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो इतनी टाइनी होती है, क्योंकि वो आपने उसके अंदर एक में ऑलमोस्ट इंजेक्ट करनी होती है। ऐसी है।
उसके बाद ये कि देखें आप जब ये आप प्रोड्यूस इसको कर लेंगे तो आप रॉ फिश तो नहीं इसमें इसकी क्योंकि फ़िले बनते हैं, जब ये फ़िले बनते हैं और प्रॉपर ये रेडी टू कुक भी होता है और इसका डिफरेंट जो ना वो प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ये पैकेज जो ना इसको थ्रू प्रोसेसिंग प्लांट किया जाएगा। वहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है ताकि वहीं से जो प्रोडक्शन हो के प्रोसेसिंग प्लांट और फिर मार्केट में जाए। और बेसिकली इसमें यह कि जब तक कंजम्पशन पैटर्न लोगों का चेंज नहीं होगा तो ये पूरा साइकिल नहीं चलेगा। तो एक तो इसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा पार्ट जो आपने इसमें देखा है वो जो आप कह रहे हैं कि जी ये एआई जनरेटेड तो नहीं है, एक्चुअली दैट इज नॉट। जिस तरह होता है ना कि मैडम की अक्सर चीज़ों में वो दिखाती हैं कि ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, तो मैंने कहा शायद ये हमारे ये हो गया है। मैंने इसीलिए आपको कहा ये पाकिस्तान है, ये एआई है, तो हमने कहा दोनों ही चीज़ें यही ये चीफ मिनिस्टर का स्पेशली विजन, और इसमें जो सीनियर मिनिस्टर है दैट इज शी इज़ आल्सो द मिनिस्टर ऑफ आवर डिपार्टमेंट एज वेल, उनकी डायरेक्शन पे स्पेशली जो श्रिम्प का प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया गया। ये जो आपने अभी वीडियो में देखें ये 64 पॉइंट्स बने हैं मुजफ्फरगढ़ में, वो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस। इसका मैं पूरा आपको ये बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये सेलाइन लैंड पे ये बनते हैं। सेलाइन लैंड इन द सेंस कि सेलाइन लैंड जिसको बंजर ज़मीन कहते हैं वो किसी भी नाकाबिले काश्त होती है। उसकी पूरी साइंस ये है कि ये आप नीचे से पानी जो खारा पानी निकालते हैं पॉन्ड्स बना के उसके अंदर डालते हैं और इसको कल्चर करते हैं। इसके जो स्पेसिफिक पीपीटी होती है जो सैलिनिटी का लेवल होता है उस पर इसको कल्चर करना होता है और ये तकरीबन कोई 100 to 120 डेज़ का एक साइकिल होता है जिस पे आप अच्छा जो ना कंसिडरेबल इसको प्रोडक्शन कर देते हैं। और व्यूअर्स प्रॉपर नॉलेज होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें आपने उस मछली को खाना है, वो किस पानी में है, बड़े आसान अल्फाज में जिस पानी में है उसको किस किस्म की फीड दी जा रही है। अगेन हम लोगों को ज़्यादा टेंशनें हो जाती हैं मछलियों की और सी फूड की। कभी ये सोचा कि कुक्कड़ क्या आपका खा रहा है, उसके ऊपर पोल्ट्री का डिपार्टमेंट नज़र रखता है। सो द पॉइंट इज़ कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। आप अगर इन लोगों के पास जाएंगे और अपनी नॉलेज पूरी करके और विद प्रॉपर लाइसेंसिंग और इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको ना सिर्फ गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी बल्कि प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मूव फॉरवर्ड कैसे करना है और एक्सपैंड कैसे करना है। क्योंकि व्यूअर्स अगर हर इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होगा तो गवर्नमेंट पे भी कम प्रेशर होगा, राइट? सो हमने भी तो अपना हिस्सा डालना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अपने शो को कंक्लूड करना, जल्दी से एक दफ़ा किचन में भी नज़र डाल लेते हैं। जी फखरुन्निसा साहिबा क्या सिचुएशन है? ये सब चीज़ें रेडी हैं। फ़िश मेरी रेडी हो चुकी है, एयर फ्रायर वाली भी और ये भी फ्राइड वाली भी, और सैलड भी हमारी रेडी है। और इसके साथ एक बड़ी स्पेशल सी मैंने चटनी बनाई है जो मिंट चटनी है, और ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो आज की अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए मैम कॉमन मिसकंसेप्शंस मछली के बारे में जो इनको पे हमें जिनसे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हम बच्चे 4 से 5 साल की एज उनकी आती है, हमें उनको फ़िश को इनकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन है कि इससे फुलबेरी के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़िश में आपको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस जो बच्चों की बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम इससे बच्चों को उस चीज़ से हम दूर कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे हम ये बहुत जो ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको किस तरह से बना रहे हैं। कुकिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फ़िश बनाने में। अगर हम डीप फ्राई में जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स इसमें ज़्यादा होंगी जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमने एयर फ्रायर का ऑप्शन और भी बिल्कुल किया और ज़बरदस्त दूसरा भी किया। एयर फ्राई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एयर फ्राइड में ये है कि वो वही मज़ा देता है जो आपको डीप फ्राई में आता है, और इसमें ऑयल भी आपको पता है कम यूज़ होता है, तो ये बहुत अच्छी लो कैलोरी ऑप्शन है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर साहब आपसे हम बात कंक्लूड करेंगे तो आपने अच्छा सा कोई प्यारा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना है। डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? जी मैं व्यूअर्स से ये कहूँगा जी कि मछली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और वाइट मीट है और ज़बरदस्त सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसके लिए बहुत सस्ता अवेलेबल है और हर जगह पे मिल जाती है, सारा साल मिलती है, और हर बंदा खाए, छोटा भी खाए, बड़ा भी खाए और बहुत ज़्यादा खाए। मेरे 6-7 साल की बेटी है, हम उसको मछली दे देते हैं, फोर्क के साथ लगी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद खाती है, कोई इशू ही नहीं है। तो इसमें ये गर्मी सर्दी वाला भी कोई इशू नहीं है, प्रोटीन है, अल्लाह ताला की नेमत है और इसको एंजॉय करना चाहिए। वाहिद ऐसा मीट है अल्लाह का क्रिएट किया हुआ कि प्रोटीन की अगर आप इसको अपनी मेन सोर्स भी बना लें कि 5 दफ़ा हफ्ते में आप इसको खा लें, यूरिक एसिड नहीं आपका बढ़ेगा, गाउट के इश्यूज़ नहीं आपके होंगे। जो हम गोश्त इतना मोटा मोटा स्टेक का पीस खाना है, भाई क्यों खाना है? मैदा उड़ जाता है, वो किसी इंसान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िश अगर थोड़े एक्सेस में खा भी लें
तो वो आपको नुकसान नहीं देता। जी सर, आपके साथ अपने शो को कंक्लूड करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप फिशरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दें? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो फिशरीज सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। अगर किसी ने कोई अपना फ़िश फार्म वगैरह बनाना है तो उसमें जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो उन्हें मुकम्मल तौर पे टेक्निकल गाइडेंस और सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल है। और हम इसमें अभी जो ना डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहे हैं, वो वाली फ़िश जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसकी कल्चर के ऊपर भी हम जा रहे हैं। और फिशेस प्रोडक्ट, जिस तरह ये श्रिम्प के हवाले से बात की गई, श्रिम्प का वो मेगा लेवल का जो ना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, और उसमें ये कि जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे लोग श्रिम्प इसको कल्टीवेट करें। और श्रिम्प जो है ये एक्सपोर्ट्स एक कमोडिटी है, यहाँ पे भी लोकल कंजम्पशन भी हो तो आगे भी है। और लाइकवाइज बाकी फिशेज़ हैं उनका भी इसी तरह है। तो दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल कंसर्न। तो जो लोग इससे वाबस्ता होना चाहते हैं वो फिशेज़ डिपार्टमेंट के साथ रब्ता ज़रूर करें। हम अपना जो एक पोर्टल और जो UN नंबर है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि लोगों का रब्ता और बहाल होगा और उन्हें जो भी इसमें असिस्टेंस चाहिए होगी वो फिशेज़ डिपार्टमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगी। और हम भी व्यूअर्स सर इन योर सपोर्ट, बिकॉज अगेन इट्स अ ब्रिलियंट एरिया। एक ऐसा एरिया है जो इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है जितना होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी अपने मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो लिंक्स आपके साथ एक तो नंबर भी शेयर करेंगे और लिंक भी शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम भी सर आएंगे तो हम ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू मैम, आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप सोचें कि बीइंग एन अ वेटनरी डॉक्टर इन्होंने फिर भी अपने आप को फ़िश फार्मिंग की तरफ पुश किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसे अगर फ़िश फार्मिंग में बन रहे हैं तो आप सोचें कि किस लेवल का ये एक प्रोफेशन है। बट काम अच्छे तरीके से, ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर तरीके से, वो जो कहते हैं ना जंग के लिए निकलना है तो पूरे अपने हथियार तो पूरे कर लो। मतलब आप अगर ये कागज़ लेके निकलेंगे कि मैं इससे मारूंगा तो कुछ भी नहीं होगा ना, एंड में अपना ही बेड़ा गर्क होगा, अपना नुकसान होगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिशरीज़ डिपार्टमेंट, हमारे DG साहब इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प आउट एंड गाइड। खुद डायरेक्ट नहीं कर सकते, अपनी टीम के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे लोग इसी फील्ड के अंदर हैं, इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करने के लिए और हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। घोड़े को व्यूज़ पानी तक लेके जा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं पानी पिला सकते। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।